हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सब? उम्मीद कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का ये पहला क्लास पॉलिटी का लक्ष्मीकांत से हम कवर करने की कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सकेगा। और ये कोर्स जो है यूपीएससी अदर पीसीएस के लिए होलिस्टिक अप्रोच अपनाया जाएगा। होप कि आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलिए चलते हैं। हमने थंबनेल में जैसे लिख के रखा है रेगुलेटरी एक्ट्स एंड अदर एक्ट्स में फ़र्क क्या है। तो इससे पहले कि इसे जाने हम ये शुरुआत करते हैं कि यह आखिर संविधान की शुरुआत कैसे हुई। तो मोटी मोटी दो तीन लाइन में बताना चाहूँगा। जिस तरह हमें पता है कि ये हमारा जो इंडिया भारत, ये इसका कंसेप्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हुई। क्योंकि होलिस्ट ये इंटीग्रेटेड इंडिया नहीं था। ये हमारा भारत टुकड़ों में बटा हुआ था। रजवाड़े की शासन थी, जगह जगह पे राजा अपने हिसाब से शासन किया करते थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में 1600 ईस्वी के बाद आई तो वहाँ के क्राउन ने उसे कुछ नियम और चार्टर्ड बना दिया। इस नियम कानून से आप विदेशों में जाके अपना व्यापार कर सकते हो। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आया 1600 ईस्वी के बाद, तो ये 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व तथा दीवानी न्याय पर अधिकार कर लिया। अब ये बक्सर के युद्ध के बाद ये कंपनी को पूरी तरह, प्लासी की युद्ध जो है 1757 में हुई। उसके बाद 1764 ईस्वी के बाद बक्सर का युद्ध, और उसके बाद 1765 में इसने दीवानी न्याय पे अधिकार कर लिया। दीवानी क्या होता है? न्यायालय दो तरह के हुआ करते थे, एक फौजदारी, एक न्यायालय, सॉरी दीवानी। फौजदारी में जैसे आप कहीं कोई क्रिमिनल केस हुआ, इस तरह के क्राइम हुआ, इस तरह के जो केसेस सुने जाते हैं ये फौजदारी न्यायालय में सुने जाते हैं। और दीवानी न्यायालय वो होता है जिसमें कि आपका राजस्व वगैरह, कहीं खजाना कटाना है या ज़मीन से रिलेटेड इस तरह के कोई, अगर आपका राजस्व टैक्स वसूलने की जो सुनवाई होती है जिस कोर्ट में, उसको हम दीवानी न्यायालय कहते हैं। तो इसमें कंपनी का 1765 में एकाधिकार हो गया था। क्या हुआ उसके बाद? कंपनी का शासन 1757 तक चला, 1857 तक। और 1857 के विद्रोह में 1857 सॉरी यहाँ पे 1857 होगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया था। और ये 1857 में जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद फाइनली 1858 ईस्वी में ब्रिटिश के क्राउन ने अपने हाथों इसका शासन डायरेक्ट करने लगा। इससे पहले क्या होता था दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे जो अपना कार्य करती थी, तो अपने हिसाब से अपना वहाँ से जो कानून आता था उसमें कुछ उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने से भी कुछ कानून बनाया करती थी और उस हिसाब से अपने आप को चलाती थी। उसके बाद क्या हुआ, ये क्राउन का शासन जो है भारत में 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक चला। जो कि हमें पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमें फ्रीडम मिली, हमारी आज़ादी मिली। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन का शासन पूर्णतः समाप्त हो गया। स्वतंत्रता के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ और जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई अपने देश को, वो था किस नियम और किस कानून से देश को चलाया जाए। संविधान की आवश्यकता हुई। तो संविधान बनाया कैसे जाए? तो फाइनली 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया। और 1946 ईस्वी के बाद 1949 तक अपना संविधान बन के तैयार हुआ। और फाइनली 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान पूरे देश में लागू किया गया। यद्यपि संविधान में ब्रिटिश शासन का कहीं ना कहीं वहाँ के संसद का पूरा कानून, संविधान का प्रारूप हमारे संविधान में है, बट बीच बीच में कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमने दूसरे देशों से भी अडॉप्ट किया और बहुत सारे घटनाक्रम हुई जिनके बारे में हम विस्तृत जानकारी जो है उनके काल कर्मों में लेंगे। और दो काल कर्मों में से हम पढ़ेंगे, एक कंपनी का शासन 1773 से लेकर 1858 तक चली, और ब्रिटिश क्राउन का शासन जो है 1858 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक चली। मैंने एक मोटी मोटी बात बता दी, ये कोई विस्तृत नहीं है, ये ईस्वी और सन और ये कोई मायने नहीं रखता। एक दिमाग में रखने वाली बात है कि शुरुआत कैसे हुई, बस। अब इसके बाद जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो उसमें उसने
उन्होंने 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट, जो कंपनी के एक्ट हुआ करता था, उससे उन्होंने बुक को शुरू किया है। तो मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। इससे पहले कि इसके बारे में बताओ, ये रेगुलेटिंग एक्ट होता क्या है, इसे हमें समझने की जरूरत है। अब चलिए पहले देखते हैं हम कि ये एक्ट किसे कहते हैं। एक्ट वो होता है दोस्तों, जब किसी देश का पार्लियामेंट यानी संसद या किसी राज्य का विधानसभा, दोनों, अगर दोनों सदन है विधानसभा में तो दोनों सदन, या फिर पार्लियामेंट दोनों सदनों से कोई भी कानून, कोई भी विधेयक को स्वीकृत या अनुमोदन देता है, जब पास कर देता है, तो वह हमारे लिए या देश के लिए वो एक्ट बन जाता है, उसे हम एक्ट कहते हैं। ये शर्त है कि पार्लियामेंट में वो पेश होना चाहिए और पार्लियामेंट उसे पास करना चाहिए। जहां तक रेगुलेटिंग एक्ट की बात है, तो रेगुलर बॉडी जो होता है, रेगुलेटर बॉडी, ये इसे जारी करता है। इसके लिए संसद में कोई पास करने की जरूरत नहीं है, और यह इसलिए किया जाता है ताकि जो कानून ऑलरेडी पार्लियामेंट ने पास करके रखा है, उसे इन्फोर्स करने के लिए, उसे लागू करने के लिए, उसे और क्लियर करने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया जाता है, जो किसी बॉडी द्वारा उसको इन्फोर्स किया जाता है, लागू किया जाता है। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ रेगुलेटिंग के लिए, कुछ रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था। और चार्टर होता है, चार्टर एक होता है चार्टर एक्ट। चार्टर होता था क्या कि ब्रिटिश क्राउन जो है, ब्रिटेन से 20 वर्षों के लिए कुछ नियम, कुछ शर्तें कंपनी के लिए इशू करता था, जारी करता था। और वह कंपनी का जो, वो कंपनी के लिए जो कानून बन के आता था, ये कोई ब्रिटिश पार्लियामेंट और संसद से पास नहीं होता था, बल्कि वहां के क्राउन राजा स्वयं एक अपना फरमान जारी करता था कंपनी के लिए, और कंपनी को उसके तहत काम करना पड़ता था। और यह 20 वर्षों के लिए कानून होता था। तो हमें फर्क समझ में आ गया कि एक्ट संसद से रिलेटेड है, रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटरी किसी बॉडी से रिलेटेड है, और इसमें संसद का कोई हाथ नहीं होता। एक्ट संसद द्वारा लागू होता है, रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटर बॉडी द्वारा लागू होता है, और चार्टर एक्ट ये ब्रिटिश क्राउन के लिए खास है, वो 20 साल के लिए अपने कंपनी के लिए जारी किया करता था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप ये रेगुलेटिंग एक्ट तथा एक्ट और चार्टर एक्ट का कंसेप्ट आपने क्लियर कर लिया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या कंपनी ने अपने कंपनी को चलाने के लिए कौन कौन सा नियम लागू किया था, उन चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। और इसके बाद धीरे धीरे हम जानेंगे कि हमारा संविधान बनके कैसे तैयार हुआ। यहाँ से हमारा शुरू होता है पॉलिटी की जर्नी, पॉलिटी, फिर ये संविधान कैसे बना, फिर वो किस तरह कानून नियम किस तरह बना, ये हम आगे की क्लास में जानकारी लेंगे। होप कि मेरी दी हुई जानकारी आपको नॉलेज दिया होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आज का ये क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।